2024 खत्म होने को आया है, पर अभी तक मार्केट में ऐसे ऐसे कॉमन फूड मिथ्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि 10 साल पहले भी करते थे। बंदों को पता ही नहीं है कि क्या सच्चाई है एंड क्या झूठ है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम एड्रेस करने वाले हैं वो 5 कॉमन फूड मिथ्स, स्पेशली इन आर फिटनेस इंडस्ट्री, जो कि बंदों को पता ही नहीं है कि क्या रियलिटी है एंड क्या सच है। सो मिथ नंबर 1 इज, लोगों को भाई अभी भी लगता है कि ब्राउन ब्रेड या फिर ब्राउन राइस आपके ट्रेडिशनल वाइट ब्रेड या फिर वाइट राइस से ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट बिकॉज वो एक ब्राउन वर्जन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा हेल्दी है। बेसिकली जो हमारे ब्राउन वर्जन होते हैं वो हमारे वाइट वर्जन से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो भाई इसमें मेनली की 2 डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये थोड़े कम रिफाइंड होते हैं एंड ये ज़्यादा रिफाइंड होते हैं। सेकेंडली, जो सबसे ज़्यादा मेन होता है, जो हमारे ब्राउन वर्जन होते हैं उसका GI थोड़ा कम होता है। GI मीन्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसका मतलब ये, अगर आप ब्राउन ब्रेड या फिर ब्राउन राइस खाते हैं वो उतनी जल्दी आपकी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा, मतलब आपको इंसुलिन इतनी जल्दी स्पाइक नहीं करता। वेयर एज जो आपके वाइट वर्जन होते हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं एंड वो बहुत जल्दी हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। इसका मतलब वो हमारा इंसुलिन बहुत फास्ट स्पाइक कर देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई फास्ट इंसुलिन स्पाइक बेसिकली मीन्स कि बहुत अनहेल्दी है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जब हमें कुछ पोस्ट वर्कआउट में या फिर प्री वर्कआउट में खाना होता है तो हम वाइट वर्जन ही चुनेंगे हमेशा ओवर ब्राउन वर्जन, बिकॉज इसका GI ज़्यादा है। ये जल्दी हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जल्दी हमारे ग्लाइकोजन स्टोर में जाके भरेगा। सो भाइयों, दोनों के अपने अपने यूज़ होते हैं। वो ज़्यादा हेल्दी है ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्राउन वाला इससे बेटर है या फिर वाइट वाला इससे बेटर है। दोनों की अपनी अपनी जगह है, टेस्ट के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से एंड आपको क्या बेसिकली ज़्यादा खाना पसंद है, बस इतना फ़र्क है। ये नहीं है कि ये ज़्यादा हेल्दी है एंड वाइट वाले वर्जन बहुत गंदे होते हैं, उसे प्लीज़ डिमोनाइज मत करो। इट्स 2024, वेक अप। इट रियली सरप्राइजेज मी कि बंदों को अभी भी लगता है कि कार्ब्स हमारी बॉडी के लिए बहुत बुरे होते हैं। उन्हें लगता है जो भी है बस प्रोटीन है, कि भाई प्रोटीन खाना है, 150 ग्राम 200 ग्राम प्रोटीन से ही हमारी हेल्थ बनेगी, प्रोटीन से ही हमारी बॉडी बनेगी, प्रोटीन से ही सब कुछ होगा। कार्बोहाइड्रेट तो बेकार चीज़ है, उससे हम मोटे होते हैं, वो हमें नहीं खाना चाहिए, उससे हमारी हेल्थ ख़राब होती है। आई स्टिल कांट बिलीव बंदे ये सोचते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट बैड फॉर यू, कार्बोहाइड्रेट्स इज़ योर फ्रेंड। उसको कितना खाना है, कैसे खाना है, किस क्वांटिटी में खाना है, वो बहुत मैटर करता है। जस्ट बिकॉज आप पूरे दिन बैठ के चिप्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, कुकीज़ खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो आप तो मोटे तो होंगे ही ना भाई। फिर आप आखिरी में आके बोलते हैं यार मैंने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिए, उससे मेरा फैट बहुत जल्दी बढ़ता है। भाई अगर तुम एक्सेस प्रोटीन भी खाओगे ना, अगर तुम प्रोटीन अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाओगे सरप्लस में, तुम्हारा उससे भी फैट गेन होगा भाई। सेम अप्लाइज विद फैट्स। तुम कार्ब्स को ही क्यों डिमोनाइज करते हो? कार्ब्स तुम्हारे लिए बुरे नहीं होते। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा वर्कआउट करना है, प्रॉपर्ली तुम्हें हैवी लिफ्टिंग करनी है, प्रोटीन काम नहीं आएगा उस टाइम, फैट्स काम नहीं आएंगे उस टाइम। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा काम आते हैं भाई। वो ही हैं जो हमारी मसल ग्लाइकोजन को, जो ये दिखा ना गुब्बारा, कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं जो कि ग्लाइकोजन स्टोर को फुल करते हैं। फैट्स नहीं करते, प्रोटीन नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट करते हैं। आपको जो बीच में चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा लो कैलोरी पे होते हैं, इट्स बिकॉज आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट इतने कम होते हैं कि आपकी बॉडी सही से फंक्शन ही नहीं कर पाती, उसके अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं बची होती। कार्ब्स इज आर्ग्यूबली मच मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोटीन व्हेन इट कम्स टू लिफ्टिंग एंड योर परफॉर्मेंस इन द जिम। ये आपको तब समझ आएगी जब आप थोड़ा 2-3 साल में लिफ्ट कर लेंगे, आपको 2-3 साल हो चुके होंगे लिफ्टिंग करते हुए, तब आपको समझ आएगा भाई कि कार्ब्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो एक सेडेंटरी बंदा होता है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है, जो कि बैठ के पूरे दिन काम करता है, सबसे ज़्यादा उसे लगता है कि भाई मैं अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा, ज़्यादा मैं चावल खा लूँगा तो मैं ज़्यादा मोटा हो जाऊँगा। रोटी बेटर है, रोटी से मेरा पेट नहीं निकलेगा, चावल से मेरा पेट निकल जाएगा। भाई डजेंट मैटर, चावल है, रोटी है तो कार्बोहाइड्रेट है ना। सो भाइयों प्लीज कार्ब्स को डिमोनाइज मत करो, बस उसे क्वांटिटी में खाओ, कंट्रोल में खाओ एंड अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से खाओ, अपनी नीड्स के हिसाब से खाओ। सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड टॉपिक है ये एंड सबसे ज़्यादा एक बड़ा मिथ है हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में। आर्टिफिशियल स्वीटनर से कैंसर नहीं होता, उर्फ डाइट कोक एंड डाइट सोडा से आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी, आपको कैंसर नहीं होगा। बहुत बंदों को लगता है कि जो आपकी रेगुलर शुगर होती है दैट इज़ मच बेटर देन आर्टिफिशियल स्वीटनर, बिकॉज तू अपनी बॉडी में भाई केमिकल डाल रहा है, केमिकल से अच्छा तो शुगर ही खा ले। ट्रस्ट मी भाई, दिस कुड नॉट बी फार अवे फ्रॉम रियलिटी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आर्टिफिशियल स्वीटनर अच्छे होते हैं भाई, वो आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करते, वो आपकी क्रेविंग सप्रेस करते हैं, बेसिकली आपको वो ट्रैक पे रहने पे मदद करते हैं। आप वो कितना खाते हैं, किस टाइम खाते हैं, किस क्वांटिटी में खाते हैं, वो मैटर करता है। एंड भाई ये चीज़ तो सब में अप्लाई करती है ना, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, प्रोटीन हो या फिर कुछ भी हो।
आपको सब कुछ कंट्रोल में करना होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर स्पेशली भाई जब बंदा कोई डाइट कर रहा होता है उसके लिए तो एक गेम चेंजर का काम करते हैं, बिकॉज आपकी डाइट कोक में, डाइट पेप्सी में, या फिर जितने भी हमारी डाइट वर्जन होते हैं, कोका कोला वगैरह, उसके अंदर एक कंपाउंड होता है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है अस्पार्टमेन करके। अस्पार्टमेन हर कैलोरी फ्री ड्रिंक में यूज होता है। बंदों को लगता है कि अगर हम ज्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर खाएंगे तो हमें कैंसर हो जाएगा। सो भाई रिसेंट स्टडी हुई थी, उसमें बेसिकली ये बताया गया था आपको बहुत लंबे टाइम तक रोज 15 से लेके 18 कैंस पीनी पड़ेंगी रोज। एंड भाई लेट्स बी रियल, रोज बंदा सिर्फ मैक्स 1 या फिर 2 ही डाइट कोक पीता है, वो भी बहुत कम बंदे, वरना बहुत बंदे ओकेजनली पीते हैं। तो कौन भाई हर दिन 18 कैन पिएगा, वो भी बहुत लंबे टाइम तक। आपको डाइट कोक लेनी है लो, आपको कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर खाना है तो खाओ, वो बुरा नहीं होता, उससे आपको कैंसर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सो प्लीज़, अगर तुम रोज़ 8 ग्लास पानी नहीं पियोगे भर के तो तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे, तुम सही से हाइड्रेटेड नहीं रह पाओगे, तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई। 8 ग्लासेस वाला जो क्राइटेरिया है, जो ये रूल है, ये इंश्योर करता है कि भाई हाँ तुम डिहाइड्रेटेड नहीं हो, तुम अपनी बॉडी में पानी डाल रहे हो। बट रियलिटी पता है क्या है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है भाई, बहुत ज़्यादा, मोर देन यू कैन इमेजिन। अगर तुम्हें पता होगा, अगर तुम्हारी बॉडी को लग रहा होगा कि मुझे पानी की नीड है या फिर मैं थोड़ा डिहाइड्रेशन हो रही है उसे, वो अपने आप तुम्हें अलर्ट कर देगी कि भाई जा प्योरीफायर के पास, पानी भर और पी, मुझे पानी चाहिए। ज़बरदस्ती पूरे दिन पानी ठोकने से कुछ तुम्हारी हेल्थ में पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आने वाला। अगर तुम 8 की जगह 6 ग्लासेस भी पियोगे एंड 6 ग्लासेस में तुम्हें अच्छा फील हो रहा है तो 6 पियो भाई। किसी बंदे के लिए 6 होता है, किसी बंदे के लिए 8 होता है, किसी बंदे के लिए जो एथलीट है, जो कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में होता है, जैसे कि मैं हूँ या फिर आप में से बहुत बंदे होंगे, उसके लिए 12 ग्लास भी कम पड़ सकते हैं। सबकी बॉडी अलग होती है एंड सबकी बॉडी को अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, अलग अलग क्वांटिटी में। 8 ग्लासेस कोई बेंचमार्क नहीं है, तुम्हें जितनी प्यास लगे तब पानी पियो, ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी मत करो। बॉडी तुम्हारी बहुत स्मार्ट है, तुम्हें अगर प्यास लग रही होगी तुम्हें उस टाइम पी लेना है, दैट्स इट। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट, इट्स वेरी 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 सिंपल एंड बेसिक। अगर तुम रात के 8 बजे के बाद भरपेट खाना खाते हो तो तुम मोटे हो जाओगे। अगर तुमने 6 बजे के बाद शाम में कुछ खा लिया, तुम्हारी बॉडी को नीड नहीं है उसकी, तो तुम मोटे हो जाओगे। अगर तुम रात के 1 बजे भी खाना खाते हो ना और तुम अपनी कैलोरी लिमिट के अंदर हो, तुम नहीं होगे मोटे, चाहे तुम उस टाइम पिज्ज़ा खाओ, रोटी खाओ, कुछ भी खाओ। रात में खाना खाने से मोटे नहीं होते भाई, मोटे होते हैं जब तुम एक सरप्लस में खाते हो बहुत लंबे टाइम तक। जैसे तुम बहुत सारे जंक फूड खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, ये सब खा रहे हो बहुत लंबे टाइम तक। अब तुम ये सब अगर खा रहे हो ना, तो तुम अगर शाम के 6 बजे भी खाना खाना बंद कर दो, तुम्हारा स्टिल वेट गेन होगा, क्योंकि तुम इतना ऑलरेडी खा चुके हो दिन में। बट अगर तुम अच्छा खाना खा रहे हो, तुम अपनी कैलोरी लिमिट के अंदर खा रहे हो, तुम रात के 11 या 12 बजे भी खाना खा लो, तुम्हारा 1% फैट गेन नहीं होगा अगर तुम अपनी कैलोरी लिमिट के अंदर हो। तो रात में खाने से फैट गेन नहीं होता भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रात को आपको जो खाना है खाओ, जितना खाना है खाओ, जस्ट मेक श्योर आप अपनी कैलोरी लिमिट के अंदर हैं। एंड आप रात में कुछ भी खा सकते हैं, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, बर्गर, कुछ भी खाओ, तुम मोटे नहीं होगे। बंदों को अभी भी लगता है कि अगर तुम रात में 8 या फिर 9 बजे के बाद कुछ खाना खा लो, स्पेशली चावल, एक तो पता नहीं भाई इंडिया में चावल को लेके इतनी हिट क्यों है कि भाई चावल मत खाओ, तू मोटा हो जाएगा, इससे अच्छा रोटी खा ले। तुम चावल खाओ, रोटी खाओ, चिप्स खाओ, कोल्ड ड्रिंक खाओ, कुछ भी खाओ, बस कैलोरी लिमिट के अंदर खाओ। रात में लेट खाना खाने से तुम्हारी बॉडी में कुछ सिग्नल नहीं आता यूनिवर्स से कि भाई तूने रात में खाना खा लिया, अब मैं ऑटोमेटिकली तेरे अंदर फैट ले आऊँगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जो खाना है खाओ, जितना खाना है खाओ, रात में खाने से मोटे नहीं होते। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आपको और कैसी वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस।